हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालव। हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर 2023 की जो भी इंडिया के करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं, आज हम उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय सिया राम, राधे राधे। शुरुआत करते हैं दोस्तों इस सेशन को। दोस्तों, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम स्टडी क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाल ही में हार्पर कॉलिंस ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक द डे आई बिकम अलर की घोषणा की है। तो एस चट्टोपाध्याय द्वारा। गांधी जयंती 2023 की थीम क्या थी? एक तारीख, एक घंटा, एक साथ। हाल ही में भारत में हाल ही में भारत ने निपाह वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए मोनोक्लोन एंटीबॉडीज खुराक के लिए किस देश से संपर्क किया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद हमने देखा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाना भाटड़ा गुरदासपुरा गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहाँ किया? तो राजस्थान में। फिर इसके बाद हमने देखा हाल ही में किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो राकेश शर्मा को। इसके बाद फिर हमने देखा हाल ही में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को किया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण स्टेडियम केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। फिर इसके बाद अंतिम क्वेश्चन हमने देखा था हाल ही में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रघु श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों, इन क्वेश्चन की हमने कल चर्चा कर ली थी। अब दोस्तों, आज 6 अक्टूबर और 6 अक्टूबर 2023 के जो भी इंडिया की करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं, उनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको डेली मिलते रहेंगे, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेल 2023 की किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? इन विच इवेंट ऑफ एशियन गेम्स 2023 डिड नीरज गुप्ता विन गोल्ड मेडल? तो दोस्तों, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कुश्ती, ऑप्शन बी बॉक्सिंग, ऑप्शन सी टेनिस या फिर ऑप्शन डी भाला फेंक। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी भाला फेंक, ठीक है। तो भाला फेंक में किसने नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेल 2023 में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, ठीक है। अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में चर्चा कर लेते हैं। देखो, स्पेशल फैक्ट में है, हांगझोउ एशियाई खेल में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक और किशोर जेना ने रजत पदक जीता है। अब एक किशोर जेना है, ये है यहाँ पर इनकी भी आप तस्वीर देख सकते हैं। ये तो है नीरज चोपड़ा, ये है किशोर जेना। इन दोनों ने नीरज चोपड़ा ने तो गोल्ड मेडल और किशोर जेना ने यहाँ पर रजत पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं इनके बारे में। देखो, भारत के नीरज चोपड़ा ने दूसरी बार चीन में हो रहे एशियाई खेलों के भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने 88.88 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ गोल्ड मेडल जीता है। ये डेटा आप जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। नीरज चोपड़ा के अलावा भारत के ही किशोर जेना ने भी 87.54 मीटर ने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ रजत पदक हासिल किया है। ये भी आप जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने साल 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में भी गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान के 3 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो रिसेंटली 3 साइंटिस्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव रिसीव्ड द
2023 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो हाल ही में किस संस्थान के 3 वैज्ञानिकों को रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेज के संस्थान के 3 वैज्ञानिक। ये तीनों वैज्ञानिक यहाँ पर हैं जिनका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अभी फुल डिटेल से चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी स्पेशल फैक्ट में देख लेते हैं। देखो, रॉयल स्वीडन अकेडमी ऑफ साइंसेज के 3 वैज्ञानिक जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, जिनके नाम है, पहले है मोंगी जी बावेंडी, ठीक है, दूसरा है लुइस इब्रूस और तीसरा है एलेक्सी आई एकीमोव। ठीक है, तो ने क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए हाल ही में रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार जीता है। दोस्तों ये ध्यान रखना, क्वांटम डॉट की खोज के लिए और उनका संश्लेषण किया था, इस वजह से में इनको रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। कौन कौन है? मोंगो जी बावेंडी, लुइस इब्रूस और एलेक्सी आई एकीमोव। इन तीनों वैज्ञानिकों को क्या मिला है? रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अक्टूबर 2023 को विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? ठीक है, तो देखो, विच डे हैज बीन सेलिब्रेटेड इन द वर्ल्ड ऑन 5 अक्टूबर 2023? तो ऑप्शन ए विश्व रक्तदान दिवस, ऑप्शन बी विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन सी विश्व मुद्रा दिवस, या फिर ऑप्शन डी विश्व बालिका दिवस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी विश्व शिक्षक दिवस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर 2023 को कौन सा विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व शैक्षिक दिवस, वर्ल्ड टीचर्स डे। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में हम पूरी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखो विश्व शिक्षक दिवस 2023 कब मनाया? 5 अक्टूबर को। ठीक है, हर वर्ष 5 अक्टूबर को दुनिया में शिक्षकों गुरुओं एवं मार्गदर्शकों के कार्य को मान्यता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इस वर्ष विश्व शिक्षक दिवस 2023 का क्या विषय था? हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता। ठीक है, शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वैश्विक अनिवार्यता ये रखी गई थी। इसका विषय क्या था? हमें जो शिक्षा चाहिए उसके लिए शिक्षकों की आवश्यकता, शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वैश्विक अनिवार्यता, ये इसका विषय रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट में देखते हैं। वर्ष 1994 में यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को विश्व शैक्षिक दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। ठीक है, तो आप ये भी जरूर ध्यान रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने 1440 मेगावाट की पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज ऊर्जा भंडारण परियोजना का शिलान्यास किया है? तो रिसेंटली विच चीफ मिनिस्टर has laid the foundation stone of 1440 megawatt pumped hydro storage energy स्टोर प्रोजेक्ट। तो दोस्तों हाल ही में किस मुख्यमंत्री ने 1440 मेगावाट की पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज ऊर्जा भंडारण परियोजना का शिलान्यास किया? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन बी अशोक गहलोत, ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ, या फिर ऑप्शन डी अरविंद केजरीवाल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने 1400 मेगावाट की पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज ऊर्जा भंडारण परियोजना का शिलान्यास किया है। ठीक है, तो चलते हैं अब इसके स्पेशल फैक्ट में देख लेते हैं। देखो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीमच जिले में, ध्यान रखना जिला पूछ, नीमच जिले में 1440 मेगावाट की पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज ऊर्जा भंडारण परियोजना का हाल ही में शिलान्यास कर उसे संबोधित कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने JSW नियो एनर्जी लिमिटेड के साथ 15,000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड MOU वर्थ
15,000 करोड़ विद JSW नियो एनर्जी लिमिटेड। तो किस राज्य सरकार ने JSW नियो एनर्जी लिमिटेड के साथ 15,000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड या फिर ऑप्शन डी सिक्किम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में इसमें उत्तराखंड राज्य सरकार ने JSW नियो एनर्जी लिमिटेड के साथ 15,000 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, अब इसके स्पेशल फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी JSW नियो एनर्जी लिमिटेड के साथ 15,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो हुज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द ग्लोबल इंडियन अवार्ड। तो हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सुधा मूर्ति, ऑप्शन बी श्वेता गुप्ता, ऑप्शन सी राधा वैष्णव या फिर ऑप्शन डी वैशाली आर्य। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है, अब चलते हैं इसके स्पेशल फैक्ट में भी देख लेते हैं। देखो स्पेशल फैक्ट में है, सुधा मूर्ति को टोरंटो में इंडिया कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन CIF द्वारा प्रतिष्ठित नोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार का कुल मूल्य $50,000 है। ठीक है, सुधा मूर्ति अब ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बन गई हैं। ये आप जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों वन लाइन क्वेश्चन की ओर। देखो वन लाइन क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में अन्नू रानी ने महिलाओं के जेवलिन थ्रो स्पर्धा में गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीत लिया है। किन्होंने? अन्नू रानी ने। ठीक है, महिलाओं के जेवलिन थ्रो स्पर्धा में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिक एनी एल हुइलियर को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। अभी अब हमने दो तीन की चर्चा की, और ये की वो तो केमिस्ट्री में और ये थे फिजिक्स, ये है फिजिक्स में। ठीक है, तो हाल ही में वैज्ञानिक एनी एल हुइलियर को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके बाद है, हाल ही में भारतीय मूल के फिजिस्ट और मोलेक्युलर बायोलॉजिस्ट वेंकटरमन राधा रामकृष्णन को केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आप ये भी जरूर ध्यान रखें, सारे पुरस्कार आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। इसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को कवर करने का लक्ष्य रखा गया। इसको भी आप जरूर ध्यान रखिए। हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य अनाथ बच्चों एवं अन्य वंचित वर्गों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन? हिमाचल प्रदेश, जो हाल ही में राज्य में जो अनाथ बच्चों एवं अन्य वंचित वर्गों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे ऑनलाइन क्वेश्चन, और आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको डेली मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।